न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे सेंट्रल कश्मीर के सब डिवीज़न कंगन में बात करेंगे आरी गुरीपुरा के। मेरे पीछे जो लोग हैं ये करते हैं दाद बिदाद, ये बोल रहे हैं कि हमारे गाँव को शायद ही नक्शे से उतार दिया गया है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। लेकिन क्यों, वजूहात क्या है? क्योंकि वहाँ पे दो दड़ों की आपस में तू में क्या चल रहा है। गांव में दो बड़े गांव हैं कंगन सब डिवीज़न के, लेकिन लोग ये दाद बिदाद देते हैं कि 4 से 5 घरों का जो मुश्तबला वहाँ पे है, उन्होंने पूरे 2 गांवों को ख़राब किया है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? मेरे पीछे जो लोग हैं ये बताएंगे कि क्या वहाँ पे असल में हक़ाइक़ है कि अगर कोई काम वहाँ पे होता है तो केस हो जाता है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ होता है तो उसके अगेंस्ट केस होता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? क्योंकि ग्राउंड लेवल के जो लोग आज यहाँ पे गांदरबल पहुँचे हैं, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को ये बताने कि हमारे 2 गाँवों को इतना इग्नोर किया है कि शायद ही हम अब लगता है कि हम नक्शे पे हैं और हमको कोई काम होता है। लेकिन सवाल है, अगर इतनी डेवलपमेंट होती है, गांदरबल में भी जाल बिछाया गया है डेवलपमेंट का, चाहे वो बैंकडमाइजेशन हो, चाहे वो पीडीडी के पोल जो चेंज होते हैं आजकल, या बाकी सारे लवाजमात हैं। लेकिन ये 2 बड़े गाँव हैं। मेरे पीछे 2 लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या है इनके दिल में, क्या है इनके तासुरात, उनसे पता चलेगा कि असल में हक़ाइक़ क्या है। जी बताइए, आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद है। बताइए शबीर साहब, क्या प्रॉब्लम है आपके गाँव में? हम हल्का आरी गुरीपुरा में रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें पिछले 9 महीने से हमारी जो हल्का है उसमें कोई भी ये डेवलपमेंट नहीं हुई है। रीज़न वो तो ये डिपार्टमेंट जानता है, ब्लॉक डेवलपमेंट जानता है कि इसका रीज़न क्या है। हम सरकार से डीसी साहब के पास आए थे यहाँ पे। हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी इस बात पे तवज्जो दीजिए कि हमारा मसला क्या है। हमारी नज़र में ये रीज़न है कि हमारे गांव में 2-4 बंदे जो कि पुराने मगरबच बैठे हैं वहाँ पे, जिन्होंने पिछले 10 साल 20 सालों से गाँव को लूटा हुआ है। अब हमारी नज़र में तो वही रीज़न हो सकता है जो कि हमारी पंचायत बॉडी है, इसने बहुत डेवलपमेंट की। जो पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट नहीं हो सका वो 2 साल या 3 साल में हुआ है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो ये काम रुका हुआ, ये किस वजह से रुका हुआ है। शबीर साहब, एक खबर चल रही थी कंगन सब डिवीज़न में, आपका जो सरपंच है वो लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, लोगों के साथ बात ठीक तरह नहीं करता है, काम खुद को देता है। तो क्या ज़मीनी हक़ाइक़ है कि सरपंच ऐसा काम करता है? नहीं, वो एक प्रोपगंडा बनाया गया था सरपंच के खिलाफ कि सरपंच, आप पीछे देख सकते हो, हम ये तो अभी जो कि गाँव के जिम्मेदार लोग वो आए हैं। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हज़ारों की तादाद में लोग रोड पे होंगे सरपंच के लिए। वो प्रोपगंडा बनाया हुआ है कि नहीं ऐसे क्या, वो ज़ाती अटैक है, वो एक ज़ाती दुश्मनी को इसमें आवाम के बीच में लाना चाहते हैं। बाकी वो ऐसा कोई मसला नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। दूसरा बंदा भी है यहाँ से, उससे भी जानना चाहेंगे क्या वजूहात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनसे पता चलेगा। जी, हमारा हल्का जो है आरी गुरीपुरा का हल्का, ये तकरीबन 600 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं हमारे इस हल्के में। वहाँ पे पढ़े लिखे जवान इस वक्त बेरोजगार हैं। हमें इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पर एक करम किया था, हमें नौजवान सरपंच मिला था। इसके साथ हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि हमारा काम जो प्लेग्राउंड का काम ऊपर चल रहा था, लेकिन पिछले नवंबर से आज तक हमारे हल्के में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह थे जो कि वहाँ पे कुछ आदमी थे जो पिछले सरपंच के साथ खाली 5-10 साल उसी के साथ काम कर रहे थे, खुद कर रहे थे, किसी को काम नहीं देते थे और काम भी जेन्युइनिटी के साथ नहीं हो पा रहा था। तो जब से इस सरपंच ने ये इक़्तिदार संभाला है हमारे हल्के में, वहाँ से आज आप देख भी सकते हैं, कोई भी पार्टी अगर जाएगी हमारे हल्के में वहाँ पे देख सकती है बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स हुए हैं, बिजली तरसीली लाइनें जिनका हमें नाम और निशान भी वहाँ नहीं था। हमारे गाँव में इस वक्त ट्रांसफार्मर नए लगे हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है हमारे सरपंच की वजह से। लेकिन पिछले 5-6 सालों से वहाँ पे जो मिली भगत हो रही थी, 5-6 आदमी कर रहे थे काम, न गाँव के लिए कुछ फायदा वो उसमें था और न बाकी इसके लिए कुछ उन्होंने नहीं कर साथ जो एक मनसूबा साजिश चलाई गई। अब आज आप गांदरबल पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को मिलेंगे, क्या है आपके दिल में कि डीसी साहब को क्या बोलना चाहते हो? हम डीसी साहब से मोदबाना पुरजोर इल्तिमास करते हैं कि वो हमारे इस मसले की तरफ जबरदस्त तवज्जो मबजूल करें, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। अब सरमाई आने वाले हैं, हम ये काम किस तरह कर सकते हैं, फिर ये बिल्स भी पेंडिंग रहेंगी, हम काम नहीं कर सकते हैं और हमको इसमें बहुत सारा नुकसान हो गया। हमारा हल्का इस वक्त जब तक काम चल रहा था पूरा
तरक्की की तरफ गामजन हो रहा था, लेकिन कुछ शरपसंद उनसर की वजह से वहाँ पे ये काम नहीं हो पा सकता है। जिस हिसाब से मर्द जन पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एक बहन भी बैठी है, उससे भी जानना चाहेंगे उसके दिल में क्या तासुरात है, क्योंकि काफ़ी सारी औरतें भी आई है। इसका वजह है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है 2 गाँव में, कि ऐसा कि इनको क्यों गांधरबल आना पड़ा। जी त्रिपालस तल सर कह पृछान परेशान पे रूद पे वन बच्चे जरूरत मज आसान, मगर यह सारी खुद मुमिन इंसान यह सरपंच सोब सोनिस आंगनस मज आव अम क्या है क्या कोर क्या नोर मे दितन टीन मे दितन वाशल मे दितन किट जट दितन मे बनो शार्ट बह गयस औरस में बसन लायक तह वन नमन आवामस यह बह गयस बसन लायक औरस मज मे नथन अनी मे कोर सरपंच सबन पर्द बह क्या हेक बाकी वन बेरोजगार बेकार बेरोजगार मुस्किन गरीब लाचार काम दह बनान क्या प्रॉपर्टी बनान फैसिलिटी सैनिस गाँव मज, मगर सान तरफ गुजारिश करान DC सोबस कर तो अपील कर तो मसल कर तो क्लियर परेशान हालस मज गमत मे तीता परेशान मे काम दह बनान सर बह परेशान परे हालस मज मे सारी वुचान गलत नजर, मगर सह सारी खुद बोझ मे सरपंच सोब यम मे मुदाखल कर पूर यम मे दूर कर सख्ती पूर अम मे टीन दित सोर A to Z दितन बह थोनस क्या पर्दस तल अमिस कर अल्लाह ताला पर्द अमे पर क्या चाहे मर्द हो चाहे मर्द जन यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन यही दाद विदाद है कि सरपंच साहब हमारा अच्छा है, काम करने वाला है, लेकिन सवाल है अगर 2 गांव है तो क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी है, काम क्यों नहीं वहाँ पे उठाया जाता है, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो चाहे PDD हो चाहे कोई भी हो, लेकिन काम की वजह से अगर एक बंदे की वजह से इतनी नाइंसाफी हो रही है, 4 बंदों की वजह से इतनी नाइंसाफी हो, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन इनमें इंटरफेयर करता है। अगर 2 गांव जो सब डिवीजन कंगन के सबसे बड़े गांव है इनको नाइंसाफी मिलती है, लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, काफ़ी अच्छा तादाद है यहाँ गांधरबल पहुंचे हैं, उनका यही कहना है अगर हमारा मसला अगले 1 महीने में हल नहीं हुआ तो शायद ही हम सड़कों पे भी आने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि पिछले 7 महीने 6 महीनों से हमारा कोई भी काम चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से उठाया या किसी भी डिपार्टमेंट से ना हमको कोई काम वहाँ पे होता है। हमारे जो जवान बेरोजगार जो बैठे हैं घर में उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अच्छी स्कीम निकली थी जो रूरल डेवलपमेंट की, लेकिन काम नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। अब इसमें इन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को यहाँ पे ये मिलना है कि हमारे गांव के जो मुश्किलात है वो हल करे, और यहाँ पे लोगों से पता चला कि इस मतलब ये बड़ी शिकायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में ये ज़रूर कोई इंटरफेयर करना चाहिए। आखिर में एक बंदा है हमारे साथ जो ये बताना चाहता है, क्योंकि हर कोई जब कहना चाहता है कि हमारे महल्ले में प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आखिर में इससे जानना चाहेंगे क्या है वजूहात। जनाब चीज अर्ज कि गई आज 10 वरी पथ कुन वो जह अम सरपंचन काम करे क्या गरीबन वरीबन वाचाई बिल्कुल ठीक पे हम करान फितना अनसर वनकन वथम फितना अनसर यम करान सरपंच दिवान यमन करान हवाला करान काम यम करान पानस यमन गो यी रूद कुन मज सरपंचन कर अम दित यमन घुटाल वाले कहें यह वो सारे पाने गरीबस प्रत कंस वो पाने पान सान डिमांड ये अर्ज करान DC साहबस कि सोन मसल गोस हल गन क्या फिन अनसर यम फितना अनसर युंद गोस बोजन DC साहब कहें क्या गई बन जेलस मज क्या लुकस शात वनकस पड़ा तथ गामस मज। आपने देखा कि ये हाल है कि अगर इतने लोग इतने मतलब दाद विदाद देते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, सरपंच काम करने वाला है, क्यों ऐसे चीज़ें मतलब अगर मनमानी है क्यों 4 लोगों ने यरगमाल बनाया है आरी गुरी पारो का, तो ये देखने की बात है। चाहे BDO साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे SDM साहब हो, अब आने वाले वक्त से ये पता चलेगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, आरी बुरीपुरा, गांधरबल, कश्मीर।